नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सक्सेस विपुल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में व्हाट इज डीबीएमएस के बारे में जानेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, उसका कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस क्या होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीबीएमएस पहले जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि डीबीएमएस होता क्या है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सी का सिस्टम जो डाटा को मैनेज कर सके, ठीक है, उसी को हम लोग डीबीएमएस कहते हैं। The system which manage database to keep it update for current and consistent data is said to be database management system। मतलब कि ऐसा सिस्टम जो आपके डाटा को क्या करे, मैनेज करे, कीप इट अपडेट मतलब कि उसको अपडेट रखे कि जो भी आप करेंट में और कंसिस्टेंट मतलब कि जो काम आप जल्दी कर रहे हैं उसके लिए। मान लीजिए कि आप बैंक गए, ठीक, बैंक गए तो आप पैसा जमा किए, जब पैसा जमा किए, ठीक है, मान लीजिए इस बार 500 जमा किए, अगले बार फिर गए 500 जमा किए, तो आपका बैलेंस कितना हो गया, 1000 रुपया। लेकिन जब आप तो सोचे क्या कि हाँ हम बैलेंस में 1000 रुपया हम जमा कर चुके हैं। लेकिन जब आप गए तीसरा बार जमा करने तो आपको याद आया तो हम बैलेंस चेक करते हैं कि मेरा कितना डाटा है, लेकिन आपको वहाँ पे 500 रुपया ही शो करेगा। तो क्या होगा, आप घबराइएगा, कहिएगा क्या कि मैंने तो 2 बार जमा किया हूँ 500, तो उसका दाम 1000 रुपया होना चाहिए, लेकिन ये 500 रुपया दिखा रहा है। तो क्या कीजिएगा उसके बाद, फिर आप बैंक में बात कीजिएगा। तो वही कर रहा है कि कीप इट अपडेट फॉर करेंट एंड कंसिस्टेंट डाटा, मतलब कि अपडेट नहीं किया गया तो आप कंप्लेन कीजिएगा तो क्या होगा, फिर डाटा वो अपडेट करेंगे जिससे कि आपका दाम कितना दिखाएगा, 1000 रुपया। तो वही बता रहा है कि आपको डाटा को जब तक वो करेंट अपडेट नहीं करेंगे और कंसिस्टेंट जब जब वो काम जाइएगा जमा करने तब तक, उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस जानेंगे कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस कैन बी चेंज बट द एप्लीकेशन यूजिंग द डाटा डू नॉट नीड टू बी चेंज। मतलब कि जब कोई भी काम आप कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन, मान लीजिए आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक, उसमें आपको फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो उसमें जब बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसमें क्या आपको उसमें क्या चेंज आएगा कि हाँ फोटो पे चेंज आएगा, लेकिन वो फोटोशॉप ऐप पे चेंज नहीं ना आएगा कि हाँ कि आप ये काम कर रहे हैं तो उससे आप पे दिक्कत होगा, नहीं। तो इसमें वही कर रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस कैन बी चेंज, मतलब कि जो आप स्ट्रक्चर रहेगा उस फोटो का, आप उसको क्रॉप कीजिएगा, छोटा होगा बड़ा होगा, आपको उसमें बैकग्राउंड में क्या व्हाइट कलर लगाना है, ब्लैक कलर लगाना है, तो क्या उसका स्ट्रक्चर बदल रहा है फोटो का, जबकि वो फोटोशॉप का ऐप का स्ट्रक्चर नहीं, वो जितना केबी का है वो उतना ही रहेगा, उसमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही इंटीग्रिटी होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या, इट प्रोवाइड एक्यूरेट डाटा एंड ऑक्युपाइड लेस स्पेस एज वेल एज अवॉइड डुप्लीकेटिंग एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। मतलब कि जब आप काम कीजिएगा तो क्या आपको कोई चीज़ सर्च करना होगा तो क्या कीजिएगा कि एक्यूरेट डाटा कीजिए। आप गूगल पर जाकर कोई चीज़ सर्च कीजिएगा तो आप क्या चाहिएगा कि जो भी चीज़ हम सर्च करें उसका क्या एक्यूरेट डाटा मिले और उसका स्पेस कम हो। मान लीजिए आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, जो सर्च कर रहे हैं उसका 1 केबी का उसका स्पेस है, जो उसका स्ट्रक्चर मतलब कि जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं उसका खोजने का तरीका है, मतलब कि आप जो खोजना चाह रहे हैं उस पेज का डाटा 1 केबी है, जो वही दूसरा आपका डाटा वहीं पे दिखाएगा 1 जीबी का। तो इसमें क्या है, 1 केबी का आपको इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है, जिसमें आपकी जो आप सर्च करना चाहते हो आप वो 1 केबी पर ले सकते हैं, लग रहा है। और वो डाटा भी सही नहीं है, उसमें भी डुप्लीकेट खोजना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होगा। तो यही बता रहा है इफिशियंसी में, इट प्रोवाइड एक्यूरेट डाटा एंड ऑक्युपाइड लेस स्पेस एज वेल एज अवॉइड डुप्लीकेट एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। मतलब कि आपको जो भी जानकारी चाहिए वो 1 केबी में आपको मिल सकता है।
तो आप उस लिंक पे में जाके आप कर सकते हैं डाउनलोड, जिससे कि आपका मेमोरी स्पेस बचेगा और डुप्लीकेट डाटा नहीं रहेगा, आपका रियल डाटा रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। उससे आपको क्या मिल रहा है? उसके बाद क्या है? इनकंसिस्टेंसी। डाटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चौथा है बैकअप। मतलब कि अगर मान लेते हैं आपका डाटा खत्म हो गया तो उसका बैकअप करने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो यही क्वेश्चन, मतलब कि अगर मान लेते हैं आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आप चीज का, तो आप एक जगह रखे रहिएगा तब ना उसका बैकअप करने में ठीक रहेगा कि आज या फिर आप यहाँ पे से बैकअप कीजिएगा, फिर उस दूसरे लोकेशन पर से कीजिएगा, तो वही दिक्कत होगा आपको, इसमें टाइम लगेगा। तो वही बोला क्या, इट इज इजी टू बैकअप डाटा फ्रॉम वन लोकेशन, मतलब कि आसानी रहेगा क्या, एक ही जगह से आपको वो डाटा प्राप्त करने के लिए। अगला है सिक्योरिटी। द डाटा इज इन सिक्योर सेंट्रल प्लेस एट डिफरेंट एक्सेस राइट टू कैन बी असाइंड एट डिफरेंट पीपल। सिक्योरिटी में मतलब कि डाटा क्या आपका सिक्योर होना चाहिए, कि मतलब कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप रेलवे पे जाते हैं, आईआरसीटी पे, जब भी आपको टिकट बुक करना होता है तो आप उसको खोलते हैं तो उसमें क्या आता है कि उस टिकट को बुक करने के लिए कोई आप नहीं रहते हैं, मतलब क्या कि वहां पे बहुत सारा लोग जो जन होगा उसको टिकट बुक करना होगा। तो वही कर रहा है, मतलब कि एक लोकेशन पे है, क्या है उसका लोकेशन, क्या है कि आईआरसीटी ऐप है, वो एक लोकेशन हो गया जिसपे कि आप जैसे कितने लोग जिसको उस टिकट को लेना होगा तो वहां पे अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो सेम टाइम में एक से ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वही क्या कर रहा है, सिक्योर होना चाहिए जो डाटा आपको बताया कि हाँ इतना टाइम में कौन सा ट्रेन है, कहाँ से आपको कहाँ जाना है। तो वही क्या कहता है, सिक्योरिटी पर्पस पे हमारे लिए बताता है। ठीक है। अगला कस्टमाइजेशन। एप्लीकेशन कैन बी कस्टमाइज टू सूट अदर नीड्स ऑफ द यूजर, मतलब कि एक ही जगह पे आपके सारा जितना भी आपका जरूरी है इंफॉर्मेशन तो वो बतलाए। जैसे आप गूगल पर सर्च किए कि हाँ इतना बजे से ट्रेन कहाँ है, तो वो क्या एक ऐप आपका लिंक दिखाएगा कि आप इस लिंक पे जाइए, जिसपे आपको पूरे ट्रेन का रोल नंबर, मतलब ट्रेन का नंबर दिया रहेगा, कितने बजे से कहाँ जाना है, उसका लोकेशन बताएगा कि वो टाइम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब कि एक ऐप पे एक ही जगह पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या चीज है, रेलवे का। तो वही बता रहा है, मतलब सूट ऑफ नीड ऑफ यूजर, मतलब कि यूजर के नीड के अनुसार, न तो ऐसे आप खोजते रह जाएंगे। इसमें सब क्या है, यही है बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस का। अभी तक हम लोग जाने हैं कि डीबीएमएस क्या होता है और बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस जाने हैं। तो अब हम लोग फीचर ऑफ डीबीएमएस जानेंगे। मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट होने का मतलब कि उसका कॉपी करना, मतलब जो भी रिसोर्स सही है वो उसका कोई गलत कॉपी ना कर ले, तो इसमें काम आता है। दूसरा है सेव स्टोरेज स्पेस एंड कॉस्ट, मतलब कि आपका जो स्टोरेज का जो जरूरत रहेगा वो ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, कम स्पेस लेता है, और उसका जो पैसा होता है वो भी कम लगता है। इस पे क्या होता है, एनी वन कैन वर्क इट, मतलब कोई भी काम कर सकता है। चौथा है लार्ज डाटाबेस मेंटेनेंस, मतलब कि ये बहुत डाटाबेस, मतलब बहुत सारा इसमें डाटा इंस्टोर हो जाता है, जिसको मेंटेनेंस करने के लिए क्या उसमें भी काम होना चाहिए। पांचवा है प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी देता है डाटाबेस पे अगर काम कीजिएगा तो। परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा, हमेशा के लिए इस पर डाटा स्टोर हो सकता है। सातवां है मल्टी यूजर एक्सेस, इसमें बहुत सारा अनेकों जन अपना काम कर सकता है, लॉग इन कर सकता है उसको जो करना होगा। तो यही हम लोग जाने हैं फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का क्या फीचर्स है। अब हम लोग जानते हैं लास्ट पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। जैसे कंप्यूटर का क्या कंपोनेंट होगा, कीबोर्ड हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, तो वही कंपोनेंट होती है। इसमें इसका भी कंपोनेंट है, क्या सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसका कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर का इसमें क्या काम आ रहा है, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, मतलब इंटरफेस जो बताता है उसमें हम लोग को काम आता है कि ये सिस्टम को बतलाता है कि कैसे काम करना है, इसलिए हम लोग को सॉफ्टवेयर का इसमें जरूरत होता है। दूसरा डाटा है। डाटा क्या करता है, डाटा कंटेंस ऑपरेशनल डाटा, एक्सेस टू डाटा रिकॉर्ड्स, मतलब कि डाटा को हम लोग को रिकॉर्ड्स करने में डीबीएमएस से काम आता है। तो डीबीएस में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, डाटा को, कोई इंफॉर्मेशन होता है वो रिकॉर्ड करते हैं।
और तीसरा इसका प्रोसीड्योर्स। प्रोसीड्योर्स मतलब क्या? डिजाइन करना, मॉडिफाई करना, मैनेज करना, तो ये प्रोसीड्योर्स में काम आते हैं। चौथा है डाटाबेस लैंग्वेज। जब हर चीज का अपना लैंग्वेज होता है, जैसे कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं तो उसका सी प्लस पे काम कर रहे हैं, सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, पाइथन पे काम कर, तो इसका भी डीबीएमएस का एक लैंग्वेज है। डीडीएल हो गया, डीएमएल हो गया, डीसीएल हो गया, तो ये सब लैंग्वेज है, तो इसी का लैंग्वेज डाटाबेस। पांचवा है क्वेरी प्रोसेसर। तो क्वेरी प्रोसेसर मतलब कि इसमें आप कोई भी काम कीजिएगा तो आपको परेशानी आएगी, तो उसमें परेशानी को हल करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि जो आपको परेशानी को दूर कर सके, तो वही है क्वेरी प्रोसेसर्स पे काम आता है। छठा रन टाइम डाटाबेस मैनेजर। जब कोई भी आप चीज कर रहे हैं उस पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको मैनेज के लिए कोई काम आना चाहिए ना। माने तो आप इंटर डाले तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, तो इस पे काम करने के लिए उसका मैनेज करना चाहिए, तो यही कर रहा है रन टाइम डाटाबेस मैनेजर। सातवां है डाटाबेस मैनेजर। जो डाटा है उसको मैनेज के लिए कोई रहना चाहिए ना, तो इसीलिए डाटाबेस मैनेजर का जरूरत होता है। अब गाड़ी में बताइए, जैसे आठवां है डाटाबेस इंजन, तो उसका इंजन भी होना चाहिए, जरूरी है डाटाबेस का। अभी को बिना इंजन नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज है, नहीं है। नौवां है रिपोर्टिंग। अभी तक हम लोग डीबीएमएस का डिफिनीशन, बेनिफिट्स, फीचर्स और कंपोनेंट्स जान चुके हैं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना ना भूले। डेट्स ऑल।